बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 20 मार्च 2021 है और नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पीडीएम के जो अंदरूनी इख्तिलाफात खुलकर सामने आए हैं उनकी हकीकी वजूहात क्या हो सकती हैं। नाजरीन, मैं हमेशा से ये गुजारिशात पेश करता रहता हूँ कि जब कोई शख्स इंसानी तारीख़ का मुताला करता है या पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का मुताला करता है तो वो कोई नतीजा अख़ज़ करने में कतई तौर पे कभी भी कन्फ्यूज़न का शिकार नहीं हो सकता। नाजरीन, पहले मैं वो वाक़या सुना दूँ। यकीनन आपको याद होगा कि आज से गालिबन 3-4 साल पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने दुनिया टीवी के उस वक़्त के एंकर वजाहत एस खान को एक इंटरव्यू दिया था। वजाहत एस खान ने आसिफ जरदारी से दरख्वास्त की कि आप नवाज शरीफ साहब के बारे में अक्सर औकात बिच्छू और मेंढक का एक वाक़या सुनाते रहते हैं, तो वो वाक़या दरअसल है क्या? वजाहत एस खान ने कहा। तो आसिफ जरदारी साहब ने वो वाक़या एक बार फिर सुनाया और उसका इतलाक़ जो है वो नवाज शरीफ की ज़ात पे किया। नाजरीन, आसिफ जरदारी ने वाक़या सुनाया कि मेंढक से एक दिन बिच्छू ने कहा कि आप मुझे दरिया पार करा दें, इसके लिए मैं आपका एहसान मंद हूँगा। तो मेंढक ने कहा कि आप एहसान फरामोश हैं, ऐसा ना हो कि कहीं मुझे आप ढंग मार लें। तो खैर, बिच्छू ने कहा कि आप मेरे ऊपर एहसान करेंगे तो मैं कैसे आपको डंग मार सकता हूँ। मेंढक ने बिच्छू को अपनी पुश्त पे सवार कर लिया। दरिया के दरमियान में ही पहुंचे थे कि बिच्छू ने मेंढक की पुश्त पे डंग मार दिया और दोनों ही जो है ना रास्ते में ज़ाया होने लगे। तो मेंढक ने कहा कि आपने ये क्यों किया, आपने तो मेरे साथ वादा किया था। तो बिच्छू ने कहा कि मैं अपनी खसलत से मजबूर हूँ। नाजरीन, आसिफ जरदारी साहब ने यह वाक़या सुनाया और उसे नवाज शरीफ की ज़ात के साथ मंसूब किया। नाजरीन, इस वाक़े के बाद यकीनन आपके लिए समझना मुश्किल नहीं होगा कि पीडीएम की जो जमातें हैं वो इत्तेहाद क्यों कर बनाया गया है। आप हमारे 6, 7, 8 महीनों के व्लॉग्स देख लें। रोज़े अव्वल से हम ये कहते रहे हैं कि इन लोगों के दरमियान जो है ना अंदरूनी इख्तिलाफात और अंदरूनी तकसीम मौजूद है और बहुत ज़्यादा रिफ्ट मौजूद है। और ये जो इत्तेहाद तश्कील दिया गया है ये एक दूसरे से डरते भी हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं। हर पार्टी की ये कोशिश है कि मैं सबसे पहले रियायत लेने में कामयाब हो जाऊं। इसी वजह से ये जो है ना पीडीएम के नाम से एक सियासी इत्तेहाद जो है वो तश्कील दिया गया था। अब आसिफ जरदारी साहब कि इस वाक़े का अगर आप इयादा कर लें, जहन नशीन कर लें, तो कतई तौर पे आपके लिए समझना मुश्किल नहीं है कि नवाज शरीफ साहब आसिफ जरदारी नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान साहब दोनों पे, और ये दोनों मौलाना फजलुर रहमान साहब पे एतबार करने के लिए कतई तौर पे तैयार नहीं हैं। यही वजह है कि मैं हमेशा ये गुजारिशात करता रहता हूँ कि इंसानी तारीख़ का, पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का मुताला करना ज़रूरी है। जो लोग ये दावे करते रहे कि पीडीएम की तमाम जमातें जो है ना एक जिस्म दो कालेब या दो कालेब एक जिस्म, दो दिल जो है ना एक ही जिस्म में फिट हो गए हैं, इस तरह के दावे पाकिस्तान के चंद सहाफ़ी, एंकर्स और तज्ज़ियाकार जो हैं वो करते रहे हैं। तो हम उस वक़्त भी कहते रहे हैं कि हमने सियासी तारीख़ का मुताला किया है, ठीक है, कतई तौर पे ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे से मुसाबिकत कर रहे हैं, एक दूसरे से जो है ना ये लोग मुकाबला कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रेस लगा रहे हैं और आगे बढ़ के एनआरओ लेने की कोशिश कर रहे हैं। नाजरीन, इन सियासी जमातों की, नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान साहब और पीपल्स पार्टी की एक दूसरे को चकमा देने की पूरी सियासी तारीख है। सैकड़ों हज़ारों किताबें इस हवाले से लिखी जा चुकी हैं। नाजरीन, सैकड़ों और हज़ारों किताबें इस हवाले से लिखी जा चुकी हैं। कौन कौन सा वाक़या है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूं? तो आसिफ जरदारी साहब ने ये वाक़या जो बता दिया, आप उसी को जहन नशीन कर लें। यही हाल नून लीग का भी है, ठीक है। 2006 में जो है ना इन लोगों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मिसाक जमहूरियत साइन किया और उसमें ये अहद किया कि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है ना
इस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत करके हम एक दूसरे की हुकूमतों को जो है ना कमज़ोर नहीं करेंगे। लेकिन यही नवाज शरीफ साहब थे कि 2011-12 में जो है वो काला कोट पहन कर मेमो गेट्स के अंडर में खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। तो ये हालात हैं, ठीक है। और इसके अलावा आसिफ जरदारी साहब ने जो बयान दिया था, आपको याद होगा कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, आपने 3 साल के लिए रहना है, हमने यहाँ पे मुस्तकिल रहना है, वगैरह वगैरह, इस तरह के बयानात दिए थे आसिफ जरदारी साहब ने। तो उसके बाद अगले दिन नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी मीटिंग शेड्यूल थी। नवाज शरीफ साहब ने वो मीटिंग ही जो है ना मुअत्तल कर दी थी, मनसूख कर दी थी वो मुलाकात ही, कि मैं इस तरह का बयान देने पे, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयान देने पे जो है ना मैं आसिफ जरदारी से मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो कौन कौन सा वाक़या है जो मैं आपको बता दूँ। और खैर नाज़रीन, अब दूसरे पहलू की तरफ आते हैं। पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से कहा है कि 4 अप्रैल तक इंतज़ार करें, हम इस्तीफ़ों के हवाले से आपको अब बताएंगे कि इस्तीफ़े देने हैं या नहीं देने। तो अब मौलाना फजलुर रहमान साहब को यूँ समझ लें कि ट्रक की बत्ती के पीछे उन्होंने एक बार पिर लगा दिया है। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब को तिफल तसलिया देने के मुतरादिफ है। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब को तसलिया देने के लिए के मुतरादिफ हैं। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब को हौसला देने के मुतरादिफ हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है ना सब कुछ उनका स्टेक पे लग चुका है। वो इंतखाबी सियासत से बाहर हैं, पार्लिमानी सियासत से बाहर हैं, हल्के से हार चुके हैं। और 2 साल उन्होंने भाग दौड़ की बहुत ज़्यादा कि किसी तरह PDM के नाम से या कोई भी किसी भी नाम से एक तहरीक का आगाज़ कर दिया जाए। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को तसलिया देना तो बनती हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की हालत जो है सबसे ज़्यादा काबिल रहम है, सबसे ज़्यादा काबिल तरस है, ठीक है। और ये इस तरह की बात करना कि 4 अप्रैल तक आपको मैं होल्ड पे रख रहा हूँ, ठीक है। तो जो लोग अभी तक अपने ही इस्तीफ़े जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमने इस्तीफ़ा देना है या नहीं देना, और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो अपने ही इत्तेहादी पीपल्स पार्टी से इस्तीफ़ा आज तक लेने में कामयाब नहीं हो सके, तो आप बताइए कि इमरान खान साहब से इस्तीफ़ा लेने में उन्हें कितना वक्त दरकार होगा, कितनी मुद्दत उन्हें चाहिए होगी, कितना ड्यूरेशन उन्हें चाहिए होगा। तो इस बात पे भी अक्ल और फहम वाले जो लोग हैं गौर क्यों कर नहीं करते, क्यों कर इन सहाफ़ियों, एंकर्स और तज्ज़ियाकारों ने इन लोगों से उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी। ये बात मेरी समझ से बाहर है, ठीक है। लेने गए थे इमरान खान साहब का इस्तीफ़ा और अब भाग रहे हैं आसिफ जरदारी साहब के पीछे कि आप इस्तीफ़ा दे दें, पीपल्स पार्टी के पीछे भाग रहे हैं कि आप इस्तीफ़ा दे दें। तो वो जब इस्तीफ़ा देने के लिए अपोजिशन में रह के जो है ना इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप मुझे बताइए कि हुकूमत कैसे इस्तीफ़ा दे सकती है। ये कोई क्या ये खुला तज़ाद नहीं इस तरह का मुतालबा करना। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिएगा, खुसूसी तौर पे मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब पे रहम फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पे रहम फरमाए, अल्लाह पाक हम सबको गलतियों से बचाए, गुनाहों से बचाए, सबको गलतियों से बचाए, गुनाहों से बचाए। ज़िंदगी और मौत का कोई एतबार नहीं है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।